Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, once again. आओ आओ बच्चों, खालियों खेलने का समय है, छोटे बच्चों को हंसने का समय है। खालियों आपको खिलना है, डैडी यीशु के लिए उठना है। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। खालियों, खालियों, Yes, you yes, Jesus is coming soon. Yeah, soon. Yeah, soon. Yeah, soon. खालियों, खालियों। एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य है लोगों को बताना कि प्रभु के मुंह में क्या है, प्रभु के दिल में क्या है और प्रभु के दिमाग में क्या है। एक भविष्यवक्ता का यह भी कर्तव्य है कि वो लोगों को बताए कि प्रभु की इच्छा क्या है, वो कैसे उनका मार्गदर्शन करने वाले हैं और वो ये भी बताए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और कैसे उनके लोगों को उसके लिए खुद को तैयार करना है। यही है एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? मैं बहुत खुश हूँ आप सबको अरुण बुगल कार्यक्रम के द्वारा मिलते हुए। आप सब लोग खुश हो ना? जो लोग खुश है हालेलुया कहिए, हालेलुया। देखा आपने, आप लोग खुश हो या नहीं, पर मैं आपके मम्मी पापा को हालेलुया कहते हुए सुन सकती हूँ। आप सब लोग भविष्यवक्ता बन जाओ, यीशु पिता की आवाज को सुनो, अंतिम दिनों का अभिषेक आपके अंदर बढ़े। इस तरह की इच्छा है आपके मम्मी पापा की। वो सब चाहते हैं कि आप प्रभु में आगे बढ़ो। वो कहते हैं कि आप कितनी देर तक प्रार्थना करते हो, कितने अच्छे से बाइबल पढ़ते हो और कितने दर्शन देखते हो। ये सब सुनकर हमें बहुत खुशी होती है और बहुत ज्यादा आश्चर्य भी होता है। देखा आपने कि प्रभु आपको किस तरह से ढाल रहे हैं। बढ़िया बात है ना? उनकी योजनाएं हमारे लिए महान है। अभी जितना देख रहे हो उसमें आपको खुश नहीं होना है। आने वाले समय में यीशु आपका उपयोग करने वाले हैं और इसी कारण से योएल 2:28 के वचन में बताए हुए भविष्य सूचक का अभिषेक आपके अंदर है। आप सबको वचन याद है ना? आपके बेटे और आपकी बेटियां भविष्यवाणी करने वाले हैं। हाँ, आप सबको भविष्यवाणी करनी है। ठीक है, अब हम एक सेगमेंट देखने वाले हैं। इस सेगमेंट में आपको कुछ ढूंढना है। अच्छे से देखना, हाँ, क्योंकि मैं आपको उसमें से सवाल पूछने वाली हूँ। ठीक है ना? अरे मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेज भेजे हैं। ठीक है, मैं जवाब देती हूँ। ओह अच्छा, क्या? ठीक है। छोटी बच्ची, ये तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसे कैसे हो गई? क्या तुम ये सही कर रही हो? मैं वही कर रही हूँ जो सब करते हैं। अरे सब जो करेंगे तुम भी वही करोगी। तुम्हें अभिषेक प्राप्त हुआ है ना? हाँ, मुझे अभिषेक प्राप्त हुआ है, पर मनोरंजन भी चाहिए ना? मनोरंजन चाहिए? तुम अंतिम समय में हो। तुम्हें पता है प्रभु का आगमन बहुत ही समीप है। तुम्हें विनम्र होना चाहिए, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए, तुम्हें अन्य भाषा में बात करनी चाहिए, प्रभु के लिए उत्सुकता से खड़ा होना चाहिए। तुम्हें फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, प्रभु की आराधना करनी चाहिए, अन्य भाषा में बात करनी चाहिए, तुम्हें अपने अभिषेक का नवीनीकरण करना चाहिए। अच्छे से प्रार्थना करो, अन्य भाषा में बोलो, तुम आंसुओं के साथ प्रार्थना करो। चलो ठीक है। प्रार्थना करो।
यीशु पिता मुझे माफ कर दीजिए। यीशु पिता माफ कर दीजिए। यीशु पिता मैंने बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। यीशु पिता मुझे माफ कर दीजिए। यीशु पिता माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। यीशु पिता आप बहुत ही अच्छे हो। यीशु पिता आप धार्मिक प्रभु। यीशु पिता मुझे माफ कर दीजिए। यीशु पिता मैंने प्रार्थना किए बिना मेरा समय व्यर्थ किया। यीशु पिता बहुत सारे दिन है जब मैं आपको ढूंढती नहीं हूँ। मैं आपकी माफी चाहती हूँ इन सब चीजों के लिए। यीशु पिता मेरी मदद कीजिए प्रभु, मदद कीजिए। यीशु पिता आप माफ करते हो और आप एक अच्छे प्रभु। यीशु पिता सिर्फ आप ही मुझे माफ कर सकते हो। यीशु पिता सिर्फ आप ही मुझे माफ कर सकते हो। यीशु पिता मेरी मदद कीजिए। यीशु पिता मैंने कितने दिन बर्बाद किए। यीशु पिता बहुत दिन बर्बाद किए। यीशु पिता बहुत दिन बर्बाद किए। मैंने अंतिम दिनों के समय का उपयोग नहीं किया। यीशु पिता मैं पश्चाताप करती हूँ, मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए। मैं पश्चाताप करती हूँ प्रभु, पश्चाताप करती हूँ। यीशु पिता मुझे माफ कर दीजिए। यीशु पिता माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आप मुझे माफ कर सकते हैं। यीशु पिता माफ कर सकते हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको देखना चाहती हूँ। यीशु पिता मदद कीजिए। यीशु पिता मदद कीजिए। यीशु पिता माफ कीजिए मेरी कमियों को माफ कीजिए। यीशु पिता माफ कीजिए। यीशु पिता सभी बुरी आत्माएं जो मेरे तक आती है उनसे मुझे दूर कर दीजिए। यीशु पिता मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आपसे। यीशु पिता मुझे माफ कर दीजिए। यीशु पिता माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। यीशु पिता माफ कर दीजिए। यीशु पिता मुझे कुछ हो रहा है। तुम्हारे मुझे अंदर से हो रहा है, शैतानी कुछ हो आत्मा रहा है। बाहर जा रही अरे है। बाप रे, कुछ हो वो रहा है। तुमसे मुझे माफ बाहर कर जा रही दीजिए है। प्रभु, माफ कर जाने दो दीजिए। उसे। माफ कर दीजिए मुझे, माफ जाने दो कर उसे, दीजिए, माफ जाने कर दो। दीजिए। यीशु पिता माफ पवित्र कर आत्मा दीजिए, तुम्हारा माफ कर नवीनीकरण दीजिए। कर रही है। यीशु पिता, नया माफ कर अभिषेक दीजिए, तुम्हारे माफ कर अंदर दीजिए। भर रहा है। माफ कर दीजिए। ये अभिषेक प्राप्त करो तुम, प्राप्त करो मेरी बच्ची, प्राप्त करो इस अभिषेक को। प्रभु तुम्हारे अभिषेक का नवीनीकरण कर रहे हैं। तुम इसे प्राप्त करो, तुम नई हो जाओ, पवित्र हो जाओ। प्रभु तुम पे अभिषेक उंडेल रहे हैं। वो अंतिम दिनों के अभिषेक को तुम में जागृत कर रहे हैं। तुम नई हो जाओगी, तुम्हारा अभिषेक नया हो जाएगा, पवित्र हो जाओगी तुम। धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद कि आपने मुझे माफ कर दिया। यीशु पिता धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद यीशु पिता, प्रभु ने तुम्हें नए अभिषेक से भर दिया। धन्यवाद। हमेशा प्रभु के समीप रहो। पिता आपका धन्यवाद। प्रभु का गुणगान करो, आपका प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ही एकमात्र सहारा है। राजाओं के राजा आपका धन्यवाद करती हूँ। वो राजाओं के राजा हे है, पवित्र वो आत्मा आपका पवित्र धन्यवाद है। उनका हे धन्यवाद पवित्र, करो। धन्यवाद करो प्रभु पवित्र आत्मा, का। हे धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों क्या आप सबने वीडियो देखा? बहुत बढ़िया था ना। आप लोग अंतिम दिनों में रहने वाले बच्चे हो। 2020 में आप सब लोग मॉडर्न बच्चों में बदल गए हो। आपको बहुत सारी तकनीकें पता है। आपके मम्मी पापा को बहुत सी चीजें नहीं आती लेकिन आपको आती है। पर पता है इसमें खतरा क्या है? क्या आपने पता किया कि इसकी वजह से आपके साथ क्या हो सकता है? पता है ये लोग तकनीक को अच्छी चीज के लिए और बुरी चीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या चुनने वाले हो? अपने अभिषेक को किस तरह से बचाओगे? क्या आपको पता है आपका अभिषेक कितना बहुमूल्य है? अच्छा ठीक है, मैंने अपने दोस्तों के साथ वचनों के द्वारा इसके विषय में चर्चा की है। आपको सुनना चाहिए ना। पता है आपको क्या करना है? बाइबल नोट और पेन के साथ तैयार हो ना। तो क्या हम सुने उसे? बात करेंगे। हेलो आइजैक, कैरोलीन, कैसे हो आप लोग? अच्छे आंटी। अच्छे हो ना? घर पर कैसे प्रार्थना कर रही हो कैरोलीन? अच्छे से प्रार्थना कर रही हो आंटी? कितनी देर तक प्रार्थना करती हो? करीब आधा घंटा से 45 मिनट तक आंटी। ऐसा क्या? ठीक है। आइजैक कितनी देर तक प्रार्थना करते हो? आधे घंटे करता हूँ आधे घंटे तक प्रार्थना करते हो। ठीक है। बाइबल कितनी देर तक पढ़ते हो? आंटी अध्यायों पर निर्भर है वो। कभी कभी मम्मी कहती कि मुझे 5 अध्याय पढ़ने हैं, कभी कभी वो कहती है कि 4 पढ़ने हैं, कभी 4 कभी 5 ऐसे कहती है। तो टाइम उसी पर निर्भर होता है आंटी। तो इसके लिए मैं सही टाइम नहीं बता पा रही हूँ आंटी, इसीलिए। ठीक है, अगर मम्मी कहती है कि आप 5 अध्याय पढ़ो तो आप बात मानकर 5 अध्याय पढ़ते हो? हाँ आंटी। अरे वाह आइजैक, आप? मैं आंटी 2 से 3 अध्याय पढ़ता हूँ। 2 से 3 अध्याय पढ़ते हो?
तो आप लोग सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हो कि हर एक वचन पर रुक कर आप किसने किससे क्या कहा और किसने किससे कहा ये भी देखते हो? आंटी मम्मी कहती है इसलिए जस्ट पढ़ने के लिए नहीं पढ़ती हूँ मैं। मम्मी कहती है कि हर एक वचन को तेजी से नहीं पढ़ना है पर धीरे धीरे पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, तो मैं उसी तरह से पढ़ती हूँ आंटी। ओह बढ़िया बढ़िया, इसी तरह से बाइबल पढ़नी चाहिए ना ऐसा। हाँ आंटी। बाइबल को रिसर्च करके पढ़ना होता है। ठीक है, आप दोनों ने भविष्य सूचक अभिषेक प्राप्त किया है तो इसे आपके अंदर काम करना है। तो आप सबको एहसास हुआ है कि यीशु पिता किस तरह से आपका उपयोग कर रहे हैं और आप किस तरह से बड़े हो आत्मिक रूप से, ये आपको पता है कि नहीं? पता है आंटी। मुझे ये जान के आश्चर्य हुआ कि हमारे जैसे छोटे बच्चों के साथ यीशु पिता कितनी महान बातें करते हैं। तो आपका दर्शन किस विषय में था? मेरे परिवार के रिश्तेदार के बारे में। ठीक है ठीक है, रिश्तेदार के बारे में था। तो जो आपने देखा था वैसा ही हुआ था? हाँ आंटी। ठीक है, तो होने वाली चीजें प्रभु आपको दिखाते हैं जी। तो क्या आपने उसके लिए प्रार्थना की थी? हाँ आंटी, अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। तो आपने उनको बताया कि यीशु पिता ने उनके विषय में क्या दिखाया है? हाँ आंटी, बताया। देखा आपने, यीशु पिता इस तरह से आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो एक समय था जब सिर्फ बड़े ही प्रभु की आवाज सुन सकते थे, रहस्य प्राप्त करते थे, भविष्यवाणी करते थे, और अब क्या हुआ है कि अब छोटे बच्चों के साथ यीशु पिता क्या करते हैं? उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनके साथ बात करते हैं। प्रभु अपने वचनों को आपके सामने उजागर करते हैं। ऐसे यीशु पिता अनुग्रह प्रदान करते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। क्या अब हम बाइबल से एक वचन पढ़ सकते हैं? तो हमने अभिषेक प्राप्त किया है, भविष्य सूचक बल प्राप्त किया है और भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन उसके साथ क्या करना है अब उसके बारे में हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब का 3रा अध्याय देखेंगे हम लोग। 12वां वचन पढ़ सकते हैं हम। जो जय पाए उसमें अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। अब इस वचन में हम देख रहे हैं विजय पाने के बारे में। 11वां वचन कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। ठीक है, यीशु पिता 2 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, एक है चेतावनी और दूसरा है आशीर्वाद। ठीक है ना? देखा आपने, प्रभु एक विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं आपको एक चेतावनी के बारे में और उसके बाद एक आशीर्वाद के बारे में भी बता रहे हैं। ठीक है ना? प्रभु का वचन कैसा है ये हम वचनों के द्वारा ही सीख सकते हैं। अब यीशु पिता शीघ्र ही आने वाले हैं। आपके अंदर अभिषेक है, हम कहते हैं अभिषेक प्राप्त किया है, भविष्य सूचक अभिषेक प्राप्त किया है, यीशु पिता की आवाज सुनी है, उनका चेहरा भी देखा है, ऐसा हम लोग कहते हैं। पर किस हद तक हम उसमें बढ़ते हैं? यीशु पिता जितना चाहते हैं क्या उतना बढ़े हैं हम लोग? क्या हम लोग उनकी इच्छाओं को पूरा कर पा रहे हैं? क्या अभिषेक प्राप्त करने के बाद भी आप खेल कूद कर रहे हो, मम्मी पापा से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो ना कैरोलिन? एक बार भी सामने जवाब नहीं दिया है, लेकिन मैं तुरंत सॉरी बोल देती हूँ। सॉरी बोल देते हो आइजैक? मैंने कभी जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं देते हो, इतने अच्छे लड़के हो आप। देखा दोस्तों, आइजैक अपने मम्मी पापा के सामने बात नहीं करता है। अच्छा लड़का है ना, क्या हम इसे गुड बॉय कह दें? देखा आपने, कैरोलिन कहती है कि उसने सामने जवाब दिया है पर वो माफी मांग लेती है। तो आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर का अभिषेक काम कर रहा है ना, तो आप सब मम्मी पापा का आदर करने वाले बच्चे होंगे। यीशु पिता का भी आदर करोगे और उनकी इच्छा को सुनकर आप क्या करोगे? पूरी करोगे। ठीक है ना? आपको छोटी उम्र में जो छोटी छोटी समस्याएं आएंगी ना, आप उसके साथ क्या करोगे? विजय पाकर आगे बढ़ोगे। ठीक है ना? आप प्रार्थना कर रहे हो, यीशु पिता की आवाज सुन रहे हो और उनके चरणों पर आप बैठ रहे हो, लेकिन यदि कोई डिस्टर्बेंस होगा तो क्या होगा? शांति से नहीं बैठ पाएंगे। आप शांति से नहीं बैठ पाओगे, आप उठ जाओगे या प्रार्थना करते वक्त सो जाओगे, है ना? आइजैक को बहुत अनुभव है प्रार्थना करते वक्त सोने का ना? नहीं आंटी, मैं सोता नहीं हूँ, दूसरे काम से डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अच्छा, दूसरे काम से डिस्टर्ब हो जाते हो। एक विशेष समय पर प्रार्थना करने की योजना बिगड़ जाती है ना। और आप कैरोलिन, मेरे साथ ये बहुत होता है, जब भी मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ उसी समय मम्मी कहती है कि कुछ लेकर आ जाओ, कुछ काम दे देती है। ऐसा होता है, समझ सकती हूँ मैं। ठीक है, मैं ये कह रही थी कि उसी समय पर फोन भी बज जाता है आंटी। फोन एक मुख्य चीज है जो मैं डिस्टर्ब करती है ना। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज सिखाने वाली हूँ, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है ना? ठीक है। अब
इस उम्र में आपको ऐसी समस्याएं जरूर आएंगी। जैसे आप बड़े होगे, दूसरी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आगे बढ़ना है। यीशु पिता का नाम लेकर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना? प्रभु के वचनों के साथ आपको आगे बढ़ना है। मैं एक भविष्यवक्ता हूँ, प्रभु के वचनों की भविष्यवाणी करूंगा। आपका क्या काम है यहाँ? आपको प्रार्थना करनी है, प्रभु का चेहरा देखना है, उनकी आवाज सुननी है, दर्शन देखने हैं, उनकी इच्छा को जान के क्या करना है, भविष्यवाणी करनी है। इसी की वजह से आपको अभिषेक प्राप्त हुआ है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीजें आप कर रहे हो। यीशु पिता को पसंद है वैसी चीज कर रहे हो कि नहीं? रोज आपको चेक करना है, हर एक दिन आपको चेक करना है, क्या ये यीशु पिता को पसंद है कि नहीं? उनका अभिषेक मेरे अंदर है, क्या ये चीज करना सही रहेगा? फिर आपको जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसा है, मिलेगा आंटी। फिर आपको गलती समझ में आ जाएगी ना, और आप सोचोगे ओ मैंने ये गलती की है। फिर आप यीशु पिता से माफी मांगोगे और कहोगे प्रभु मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे विजयी बनाओ, मुझे विजय कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है ना? उसके बाद ही आप ढाले जाओगे, अच्छे से भविष्यवक्ता में ढाले जाओगे, प्रभु के बच्चे में आप ढाले जाओगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि विजय पाने वालों को प्रभु क्या करने वाले हैं? खंबा बनाने वाले हैं। वो हमें उनका नया नाम देंगे स्वर्गलोक में। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ऐसा आंटी। चाहिए, लेकिन उसके पहले आपको बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यीशु पिता क्या कह रहे हैं 11वें वचन में? बहुत ही शीघ्र में आने वाला हूँ। ये तो अच्छी बात है ना? हम सब यीशु पिता से कहेंगे कि जल्दी से आ जाइए, हाँ हमें तैयार कीजिए और अपने साथ ले जाइए। हम ऐसा कहते हैं ना हम ऐसा? आइसैक, यीशु पिता आ रहे हैं, मैं ऐसा कहूंगी तो आप क्या करोगे? हम कहेंगे आइए यीशु पिता आपका स्वागत है। ऐसा कहोगे ना, है ना कैरोलीन? हाँ जी। अब आगे की लाइन में क्या लिखा है? जो कुछ तेरे पास है उसे थाम कर रखो, तेरा मुकुट कोई छीन ना ले। यीशु पिता आने वाले हैं और मुकुट को पकड़ के रखने में, अरे रे मेरा मुकुट पकड़ के रखना है, यीशु पिता जल्दी आने वाले हैं, इसको संभाल कर रखना है। तो इस वचन की दोनों चीजों में क्या संबंध है? कुछ संबंध तो है ना? इसी कारण से दोनों वचन साथ में लिखे हैं ना? हाँ आंटी। हाँ, चलो इसके विषय में सोचते हैं। उन्होंने इस वचन में ऐसा क्यों लिखा है? वचन पढ़ते वक्त आपको ऐसे सवाल करना है, तभी प्रभु की पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगी। यीशु पिता के आगमन के समय एक खतरा आपका इंतजार करेगा। यीशु पिता का दिया हुआ अभिषेक उस समय शायद आपके हाथों से छिन जाए। आप एक भविष्यवक्ता बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप उससे बिल्कुल अलग हो जाओ। शायद आपका मुकुट आपसे छिन जाए, शैतान हो या कोई भी हो, शायद आप भी नीचे रख दोगे, है ना? तो उसको खोने से बचाने के लिए आपको क्या करना है? आपको उस मुकुट को अपने पास ही ऐसे संभाल के रखना है, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको विजय पानी है। विजय पाके प्रभु के मंदिर में आपका एक खंबा होगा, इसके लिए प्रभु प्रोत्साहित कर रहे हैं। भविष्य सूचक अभिषेक प्राप्त किए वाले सारे बच्चों को इस विषय में सोचना है। ऐसे को सोचना है, कैरोलिन को सोचना है, आप सबको ये सोचना है कि यीशु पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आप भविष्यवाणी करते हो, उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाते हो, या फिर आप बीच रास्ते में ही आपके सामने आई समस्याओं की वजह से रुक जाते हो। छोटे बच्चों, आपको सोचना है, सोचोगे ना? हम सोचेंगे आंटी। किसी से डिस्टर्ब नहीं होना है। दुनिया में हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं ना, ऑनलाइन है, वेबसाइट है, इंटरनेट है और व्हाट्सएप है ना? इन सब चीजों का असर आप पर नहीं होना चाहिए और कोई भी आपका अभिषेक चुरा ना सके। आपको पकड़ के रखना है उसे, उसको आपके अंदर ज्वलंत रखना है। आपको प्रभु के मंदिर का खंबा बनना है, वो अपना नाम आप पर लिखेंगे। आमीन आमीन। दोस्तों, आप सबने सुना ना और वचनों को नोट भी किया ना? आपको इस वचन को बिल्कुल नहीं भूलना है। बहुत जल्द मैं आने वाला हूँ, ऐसा यीशु पिता ने कहा है। वो जल्दी ही आएंगे और उनके आने के लिए आपको उनके वचनों को कहकर इस पृथ्वी पर सबको उनके आने के लिए तैयार करना है। पर उससे पहले आपने जो अभिषेक प्राप्त किया है उसे बढ़ाते ही रहना है अपने अंदर, और ये नहीं सोचना है कि अरे रे मुझे अभिषेक क्यों प्राप्त हुआ है। क्या आप इस तरह से सोचोगे? नहीं सोचना है, ठीक है? तो रोज आपको प्रार्थना करनी है और यीशु पिता की उपस्थिति का आनंद लेना है, अपने अभिषेक में बढ़ना है, प्रभु की आवाज सुननी है और उनकी इच्छा को पूरा करना है। इसी उत्साह के साथ अब हम प्रार्थना करेंगे। आप भी घुटने टेक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। आप लोगों ने घुटने टेक दिए, अब हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए। यीशु पिता के बच्चे, उनके भविष्यवक्ता, छोटे बच्चे बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उनको शैतान बहुत समस्याएं दे रहा है, मन को भटका रहा है।
प्रभु की आवाज को सुनने के लिए रोक रहा है, आंखें बंद करके दर्शन देखने से रोक रहा है, मोबाइल फोन के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा वो बहुत सारी बुरी चीजें आपके मन में डाल रहा है। तो आप सब लोगों को उसके ऊपर विजय पानी है, वचनों के साथ विजय पानी है, प्रार्थना के द्वारा विजय पानी है, प्रभु के नाम के साथ आपको उनकी सेना बनना है और बहुत सारे लोगों को उनके आने के लिए तैयार करना है। ठीक है, सब लोग हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। ठीक है, आंखें बंद करके अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें हम। ओ रबा शेख हेरे बारा हरी बारा शीरी बारा खारा बारा हेरी बारा शीरी बारा। छोटे बच्चों अपना मुंह खोल के अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप कभी भी अपनी समस्याओं की वजह से अपने अभिषेक से दूर न हो। आप अभिषेक में बढ़ो। प्रभु बुझती हुई बाती को फिर से जीवित कर दे रहे हैं, आपके अभिषेक को पुनर्जीवित कर रहे हैं। प्रभु शैतान के सामने आपको विजयी होना है, स्वर्ग लोक में आपको विजयी होना है। प्रभु अपना नया नाम आप पर लिख रहे हैं, आप सबके माथे पर प्रभु अपना नया नाम लिख रहे हैं। ओ राबा शेख रे बारा हुरी बारा शीरी बारा। अभिषेक प्राप्त करके उसका उपयोग नहीं कर रहे हो ना। छोटे बच्चों अभी प्रार्थना करो, यीशु पिता से ये कहो, आपका दिया हुआ अभिषेक मुझ में काम करना चाहिए। मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। प्रभु राबा शेख रे बारा हरी बारा शीरी बारा हुरी बारा हरा बारा शेरी बारा खारा बारा शेरी बारा हरा बारा पूरी बारा हरा शीरी खारा बारा खारा। यीशु पिता से पूछो, यीशु पिता से मांगो, वो आपके दिल को अपनी तरफ कर रहे हैं, अपनी तरफ कर रहे हैं प्रभु। और आप दुनिया की तरफ भाग रहे हो, आप एक भविष्यवक्ता हो, प्रभु का वचन कहने वाले छोटे बच्चे हो। आपको दुनिया की तरफ नहीं भागना है, आपको स्वर्गलोक की तरफ जाना है, मुकुट को पकड़ के रखना है। यीशु पिता जल्दी आने वाले हैं। ओ रब्बा शानदार रब्बा से खारा बारा शीरी बारा खारा बारा बारा हरा श्री बारा खारा बारा पूरी हरा श्री बारा खारा बारा हरे श्री बारा खारा बारा ओ रब्बा श्री बारा खारा बारा श्री। हर छोटा बच्चा प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दे। अभी यीशु पिता भी आपसे प्रार्थना करवाएंगे। यही समय है जब आप प्रभु से बात कर सकते हो। प्रार्थना के समय यीशु पिता आपसे बात करते हैं। आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, प्रार्थना करने में आपको कष्ट हो रहा है, आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हो, बाइबल पढ़ते वक्त आपका ध्यान भटक रहा है। ऐसे बच्चों को मैं देख सक रही हूँ। यीशु पिता आपसे कह रहे हैं, छोटे बच्चे आपसे कह रहे हैं, वो आप उनकी सेना हो। शैतान आपको धोखा दे रहा है, आप उसके जाल में फंस गए हो। अब अग्नि आ रही है, अग्नि आ रही है। हालेलुया। ओ रबा शेख हेरे बारा शीरी बारा खारा बारा शेरे पूरी बारा शीरी बारा खारा बारा शेरे बारा। अब आपको प्रार्थना करनी है। शैतान के सारे कामों को और अंधेरे की बंदिशों को मैं अपने बच्चों से दूर करती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु के वचनों की भविष्यवाणी करने वाले बच्चे हो आप लोग, प्रार्थना करने वाले बच्चे हो आप लोग। इन सब बच्चों को आपके लिए खड़े होना है। प्रभु उनको इसी तरह से ढालिए, प्रभु इसी तरह से ढालिए उनको यीशु पिता। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग एक बार फिर से जीवित होने वाले हैं। यीशु पिता हमें पुनर्जीवित करेंगे। यीशु पिता आपका फिर से उपयोग करेंगे, अपना नया नाम आपके माथे पर लिखेंगे। बहुत से छोटे बच्चों के माथे पर यीशु पिता उनका नया नाम लिख रहे हैं। हालेलुया। छोटे बच्चों, यीशु पिता के पास नया अभिषेक मांगो। यीशु पिता आपके अंदर के अभिषेक को फिर से जीवित कर दे। नया अभिषेक, नई शक्ति, नई आत्मा आपके अंदर हो। हाँ, नई शक्ति, नई आत्मा, वो आलस की आत्मा जो प्रार्थना करते समय आपको सुला देती है, मैं उस आत्मा को हटाती हूँ। ओ राबा शेख हेरे बारा शेरे बारा खाला बारा शेरे बारा। इन छोटे बच्चों को आपने अपनी भविष्य सूचक सेना बनाई, उसके लिए धन्यवाद यीशु पिता। यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। क्या दोस्तों, आप सबने प्रार्थना की? देखा आपने, जब आप प्रार्थना कर रहे थे बहुत सारे दोस्त रो रहे थे, कह रहे थे मैंने एक बार अच्छे से प्रार्थना की, यीशु पिता के दिखाए हुए दर्शन देखे और उनकी आवाज सुनी, पर अब मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, दर्शन भी देख नहीं पा रहा हूँ। आंखें बंद करके प्रार्थना करने में बहुत तकलीफ होती है। आप में से कितने लोगों ने इस तरह से प्रार्थना की? ये सब सुनकर ही यीशु पिता ने बहुत सारी नई शक्ति प्रदान की है और एक नया कार्य भी किया है। आप अब प्रार्थना कर रहे हो, आप यीशु पिता के लिए जन्मे हो, स्वर्गलोक के राज्य के लिए जन्मे हो आप। लेकिन शैतान आपको प्रार्थना से रोकने के लिए बहुत सारी चीजें देता है, पर आपको वो चीजें फेंक देनी है।
इसके लिए प्रभु ने आपकी आत्मा को बहुत सारी शक्ति प्रदान की है। आप अच्छे से प्रार्थना करने वाले हो और यीशु पिता की आवाज भी सुनने वाले हो, और प्रार्थना करते वक्त जो भी आत्मिक अनुभव आपने प्राप्त किए हैं, प्यारे छोटे बच्चों, अरुण की ईमेल आईडी पे आप ईमेल भेजोगे ना? अगर व्हाट्सएप भेजना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अगले हफ्ते आपको मिलूंगी, इसी जगह पर मिलेगी। आप सबको आपकी जया।